देखो मैं अपने खाने को बेस्ट नहीं बोलूंगा, मेरा खाना बेस्ट है, मेरा खाना टेस्टी है, पूरी दुनिया को पसंद आएगा, पर मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि मेरा खाना 100% हेल्दी है। हमने कोई शॉर्टकट नहीं यूज की है, बेकिंग सोडा यूज नहीं किया है कि हमारे चने खाए तो आपको पूरा दिन एसिडिटी होती रहेगी। बड़े सारे लोग जो आपके कुलचे को पसंद भी करते हैं वो एक बार बार एक बात दोहराते हैं कि दारा सिंह कुलचा इज वेरी एक्सपेंसिव। हमने चेक किया कि भैया ज्यादा ज्यादा कुलचे 60 रुपए, 70 रुपए तो 80 रुपए। आपके जोमेटो के पेज पे हमने जहाँ नोट किया कुलचा स्टार्ट ही 150 रुपए से। बिल्कुल मैक्सिमम बड़ा कुलचा जो आपका एक कुलचा था विच वॉज 350 रुपए। तो क्यों ना हम अपने आज व्यूअर्स को सीधा आपके आउटलेट ही ले चले। चलो ना। आहिस्ता आहिस्ता माहौल को गर्म करेंगे। स्वागत है आपका किचन स्टोरीज में। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू द सेकेंड सीजन ऑफ द किचन स्टोरीज। और इस बार हमारा जो सेकेंड सीजन है सिर्फ गेस्ट ही नहीं बदले हैं, फॉर्मेट भी बदला है। और इस नए फॉर्मेट में हम सिर्फ पॉडकास्ट पे ध्यान नहीं देने वाले हैं, हम उनके आउटलेट के पास जाके आपको उनके आउटलेट की प्रिपरेशन, उनका खाना, उनकी सिग्नेचर डिश और उन्हीं के ओनर के साथ बैठ के खाएंगे। और नहीं पसंद आएगा तो ऑब्वियसली उनको बोलेंगे, बट जनरली ऐसा नहीं होता। इस सीजन में हमने जो पहला एपिसोड है वी हैव कॉल्ड अ वेरी स्पेशल गेस्ट। और ये जो हमारे गेस्ट हैं इनका आउटलेट का नाम एक बड़ा ही यूनिक सा नाम है, क्योंकि अमृतसर के कुलचे तो हम सबने खाए होंगे और उसको जाना भी जाता है बहुत ज़्यादा कि अमृतसर के कुलचे और अमृतसर की लस्सी। लेकिन आजकल जम्मू में एक ब्रांड बन गया है कुलचों का और उसके बोलबाला तो पंजाब में भी होना शुरू हो गया है। और जैसे ही आप उसका नाम सुनोगे आपके भी मुंह पे उसकी एक छोटी सी मुस्कान आ जाएगी। तो लेट अस वेलकम मिस्टर अमित फ्रॉम दारा सिंह कुलचा। थैंक यू जी, दारा सिंह कुलचा वालों को यहाँ बुलाने के लिए। मैं सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं अपनी पूरी टीम दारा सिंह कुलचा वालों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि जितना पॉजिटिव। सर कौन सी टीम? 2 स्टोर्स हैं अब 2 स्टोर्स हैं, पहले एक ही था, 2 है। नहीं सर, मैं पूरी टीम को, मेरी पूरी जो फैमिली है, राइट, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा पूरे दिल से बात करने की, दिमाग से नहीं। बहुत ही बढ़िया। आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज है कि कोई आके बोल रहा है कि मैं तो सच बोलने वाला हूं भैया, हाँ, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं सच Okay. बोलूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल कि द लेट दारा सिंह, आई हैव सीन हिम जब मैं छोटा था, रामायण आती थी और वो हनुमान जी का रोल प्ले करते थे। और दारा सिंह जी की वॉइस जो थी दैट वाज बीइंग डब्ड बाय समवन एल्स, क्योंकि उनकी आवाज़ में एक अलग ही मिठास थी पंजाबी, एंड वो उस रोल के साथ नहीं मैच करती थी। अब या तो आप उनके बहुत बड़े फैन रहे हैं और अगर नहीं रहे तो दारा सिंह कुलचा नाम क्यों रखा आपने? दारा सिंह कुलचा उनसे नहीं प्रेरित है, Right. टू बी ऑनेस्ट, कि ये अच्छी बात है जब हम दारा सिंह को सोचते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ फिगर रह चुके हैं। हम असल में जब दारा सिंह नाम सोचा था हमने, तो दारा सिंह में कुछ ऐसा नाम रखना चाहता था जो मोर देन लाइफ हो, एक नाम भारी भरकम नाम। और कि जब कोई सोचे कि देखो, अगर आप देखोगे नाम क्या होता है, पिज्जा हट, राइट, ठीक है, बर्गर किंग, बिल्कुल, तो हम क्या रखते हैं, कुलचा हट, कुलचा किंग, ये सब मैं वैसा नाम नहीं रखना चाहता। यही सुना है। हाँ, ये मैं वैसा नाम नहीं रखना चाहता था। राइट, मैं कोई ऐसा नाम रखना चाहता था जो एक जैसे हमारा पंजाबी थोड़ा फूड है, देसी घी वाला, खाने पीने वाला, है ना। बिल्कुल। और जब आप दारा सिंह सोचते हो तो आपको दारा सिंह में वही याद आता है कि पंजाब ही याद आ जाता है, पंजाब पूरा याद आ जाता है आपको, कि लस्सी का इतना बड़ा गिलास होगा और साथ में कुलचे आएंगे, बटर में नहाए हुए होंगे। तो हमारा खाना भी वैसा ही है, राइट, कि हम दिल से खिलाते हैं। पाम ऑयल ये सब हमारे यहाँ यूज नहीं होता। हमारे यहाँ व्हाइट मक्खन, येलो मक्खन, देसी घी, क्या बात है, ठीक है, सोडे से व्हाइट मक्खन ऑल्सो, यस यस यस, क्या बात है। तो हम इन सब ये जो शॉर्टकट्स यूज होते हैं आपके बड़े से बड़े ब्रांड में, कि बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं, चनों में डाला, 10-15 मिनट में बना दिए, जल्दी करने के जल्दी। हमारा कोयले पे बनता है कि रख दो, 10-12 घंटे तक हम उसको पकाते रहेंगे, देसी घी यूज करेंगे। तो हमारा जो, तो हम पूरे जो पंजाब को ना लेके आना चाहते थे अपने खाने में। तो हमने फिर एक नाम सोचा कि यार जो ना पूरे पंजाब को जाना माना है, बिल्कुल, और पंजाब तो एक दारा सिंह हिट किया यार, कि कीप द दारा सिंह। बिल्कुल फिर जब हम उसको रजिस्टर कराने के कहते हैं यार किसी का नाम रजिस्टर नहीं कर सकते, बिल्कुल सही, ट्रेडमार्क नहीं देंगे, ट्रेडमार्क नहीं देंगे।
फिर हमने कहा कि एक काम करते हैं, दारा सिंह और कुलचा हमारा मेन ब्रांड है, Right. मेन आइटम है, लेट्स कीप इट दारा सिंह कुलचास। बहुत ही और दारा सिंह कुलचास का फिर जन्म हो गया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें। मेरे को याद है, मेरी और आपकी एसोसिएशन बड़ी पुरानी है। एंड जब पहली बारी आया, हम हमारे BNI का एक डांस हो रहा था, हाँ जी। आई स्टिल रिमेम्बर, और आप वो बड़े बड़े लिफाफे लेकर आए। बिल्कुल। एंड जब कुलचा, पहले मेरे को लगा इट इज सम रेगुलर ब्रांड, जब वो कुलचा देखा मैं कहा भैया ये मेरे से अकेले नहीं खाया जाएगा। बट अमित जी, मेरा एक सवाल है, आपने नाम रखा दारा सिंह कुलचास, क्या आप अपने ब्रांड को लिमिट नहीं कर रहे हो ये नाम रख के? क्योंकि देखो, आपने नाम में ही कुलचा बता दिया, हाँ बिल्कुल। और आपका मेन्यू जहां तक मैंने स्टडी किया है, और अब थाली भी है, दाल मखनी भी है, अब तो गुलाब जामुन तो थे, अब तो चाट आ गई, टोकरी चाट आ गई। तो देखो आपने कितना एक्सपैंड किया है इनका मेन्यू। बट लोगों को तो यही लगता है ना कि भैया ये ब्रांड सिर्फ सिग्नेचर डिश बेचता है, वो एक ही सिग्नेचर डिश है, हाँ, बिल्कुल। विच इज दारा सिंह कुलचा, बिल्कुल है ना? वो कुलचा ही बेच रहा है। सर, उठते बैठते ना मैं दारा सिंह कुलचा के बारे में सोच रहा था, रात को सोता भी हो तो दारा सिंह कुलचा के बारे में चीजें आती, ये चीजें बिल्कुल मेरे दिमाग में आती है राइट। कि दारा सिंह कुलचा में कि लोग सोच के सिर्फ कुलचे का ब्रांड नाम है समझे, क्योंकि हमारे यहाँ चाट भी, अब थाली भी स्टार्ट के, थाली में भी जो हमारा नान है वो कुलचे से ही प्रेरित है, उसी की मैदा यूज करते हैं, वहीं से हम नान बनाए, क्रिस्पी नान होता है, ठीक है। और दाल भी जो हमारी बनती है वो 2 दिन लग जाते हैं बनने में, व्हाइट बटर में बनाते हैं वो, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा है, ठीक है, ये मेरे दिमाग में भी बात आई है। तो हम ये सोच भी रहे हैं कि जैसे आपका मैकडोनल्ड होता है, फिर अंदर जो कॉफी का ब्रांड स्टार्ट करता है उसमें मैक कैफे कर देता है एक अलग से, राइट, ठीक है। तो हम भी थोड़ा आगे जाके ना अपने दारा सिंह कुलचा के अंदर हो सकता है इनको डाइवर्सिफाई करें, और जैसे दारा सिंह चाट स्ट्रीट कर दे, बिल्कुल सही, ठीक है, दारा सिंह थाली कर दे, है ना। मतलब दारा सिंह चलता रहेगा, कभी धर्मेंद्र जी नहीं आएंगे बीच में, सन्नी देओल नहीं आएगा नहीं, दारा देखो, दारा सिंह इज लाइक लार्जर देन लाइफ नेम, है ना। और दारा सिंह हमारा नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, पहली बात है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कोई सोचे कि हमारे किसी रिश्तेदार का नाम दारा सिंह था। दारा सिंह से बस एक प्रेरित है कि दारा सिंह एक लार्जर देन लाइफ नाम लगता है, एक अच्छा नाम लगता है, कैची नाम लगता है, ठीक है। And I think his life was also like that. Whatever I've read about him, I've heard from my parents कि दारा सिंह जी की क्या लाइफस्टाइल था, वो सब खाते थे। He used to enjoy each and everything, but वो उनका क्या पर्पस होता था कि जो खा रही हो वो निकाल भी दो। You need to exercise regularly, whatever you eat, but you need to exercise regularly. सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमने नाम दारा सिंह रख दिया, अगर उनसे ऐसे प्रेरित नहीं थे जब हमने सोचा था, लेकिन आप दारा सिंह की नेचर की अब आपने बात की है ना, दारा सिंह देखने में जितने हार्ड लगते थे ना, उनका दिल उतना सॉफ्ट था। कुलचे भी हमारे वैसे ही है, वो देखने में बड़े क्रिस्पी लगते हैं बाहर, अंदर से सॉफ्ट है, मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। ये साथ साथ जो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो बहुत बढ़िया है। नहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये सच्चाई है। आज तो वैसे भी हमने ट्राई करना है, बट आई हैव ऑलरेडी ट्राइड योर कुलचास लॉट मेनी टाइम्स एंड आई नो क्या है, कैसे हैं। मेरा सवाल क्या था कि अब जब आप इसको डाइवर्सिफाई करोगे, चलो वी हैव आंसर्ड आवर क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या है कि जब भी हम दारा सिंह कुलचा जाते हैं, वी सी दैट आप अवेलेबल होते हो दोनों में से एक आउटलेट पे। कई बारी कुछ फूड ब्लॉगर्स भी आते हैं, वो आपके इंटरव्यूज करने आते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस आते हैं। वी हैव ऑलवेज सीन यू इन कैजुअल क्लोथिंग। अच्छा, आपने कभी बोलो ना सर, पंजाबी में बोलो ना आप ना, कदे तुसी ओपनिंग विच कदे कपड़े वधिया पाए, आपने बोला ना भैया मैंने कोई कोट, मेरे को नहीं लगता आपको खुद भी याद होगा आपने शर्ट कब पहनी, आपने कभी नहीं पहनी फॉर्मल कपड़े। आई हैव ऑलवेज सीन यू कि अमित भैया दिख रहे हैं, भैया उन्होंने हुडी पहनी हुई है, कार्गो पैंट्स पहनी हुई, वो कहते कोई भी आ जाए मैंने अपने कपड़े नहीं बदलने, मैं कंफर्टेबल बैठूंगा। Is it because of the long hours, because आप काफी देर यहाँ आउटलेट में बैठते हो? सर देखो, एक तो ना मेरे पहले दिखावा नहीं है, राइट, ठीक है, तो मैं जिस चीज में कंफर्टेबल लगता हूँ मैं उसमें डालता हूँ, ठीक है। पहले तो वो है नहीं कि किससे मिलना है तो मुझे इस कपड़े में जाके मिलना है, वो पहले मेरे दिमाग में बात आती नहीं है, ठीक है। मुझे अपना नेचर और मुझे जो मेरा हो रहा है मुझे पता है, जो मेरे से 5-10 मिनट बात करेगा वो मतलब मेरा हो जाएगा, मुझे पता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो दूसरा ना, एक चीज, जब मैंने दारा सिंह कुलचा स्टार्ट किया था ना, मेरा वेट बहुत कम था। अच्छा, मैं आप पुरानी पिक्स दिखाऊंगा, लेकिन क्या है वो टेस्टिंग करना, कस्टमर क्या बेस्ट रहेगा वो मैं देखो हर चीज ना, मैं जब तक टेस्ट नहीं करता मैं अपना फीडबैक नहीं देता। मैं जब तक मुझे लगता नहीं है कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, मैं उसको खाता रहता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ। तो मैंने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया।
मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं ना वो सूंघ सूंघ के भी मोटे होते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्योंकि देखो जब जब आपके तंदूर में वो थोड़ा घी डाल रहा डालते होगा, हैं, उठेगा, उठेगा। आपका मन करेगा चल भाई कुल चले। तो अब देखो हमारे तो फेस पे ग्लो भी आ गया देसी घी खा वो सूंघ सूंघ के। लोगों के पाम ऑयल सूंघ सूंघ के वेट बढ़ जाता है, ग्लो नहीं आता। मेरे को लगता है मैक्सिमम जगहों पे आज भी इट इज डालडा इज बीइंग यूज्ड। बिल्कुल लोग भूल जाते हैं कि डालडा को एक इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि वो पूरी फील घी की दे देता है ऑलमोस्ट। आपके फ्लेवर में डालडा अगर डला हो ना, चाहे वो नॉन वेज में हो या वेज में हो, आपको लगेगा घी डला हुआ है, लेकिन इट इज नॉट गुड फॉर सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, Right. मैं आपको चीज बताना चाहता Right. हूँ। डालडा नहीं यूज करते हैं, डालडा 100% फैट नहीं होता, पाम ऑयल यूज करते हैं। बिल्कुल। डालडा तो बेसिकली है ही वो ब्लू कलर का पैकेट आता है जिसको वनस्पति भी बोलते हैं, वनस्पति। वो है तो पाम ऑयल की पाम ऑयल, राइट तो 100% पाम ऑयल है, 100% फैट बोलते हैं उसको। राइट। आपकी आइसक्रीम में भी वो पाम ऑयल से बनता है। बिल्कुल। उसका जो 100% फैट होता है ना, जब उसको वो टच होता है ना राइट आपकी जीभ के साथ, आपको ऐसा लगता है आप 100% फैट खा रहे हो। राइट। ठीक है, और सस्ता भी है, 100 रुपीज के बिल्कुल जी है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि डॉक्टर्स भी जब कहते हैं ना कि डालडा लो, राइट तो डॉक्टर का ये कहने का मतलब नहीं था कि आप 100% लो। उन्होंने बोला 5 या 10% डाइट में मेन देसी घी रखना है, राइट। क्योंकि वो फुल फैट है। थोड़ा सा क्या होता है कि हल्का सा फुल फैट भी बॉडी को चाहिए होता है, राइट। तो वो 5-10% बोला था डॉक्टर ने। हमारे यहाँ क्या होता है कि अच्छा वो डॉक्टर ने बोल दिया 5-10% वो तो है भी सस्ता, 100 रुपए किलो है, महाराज बढ़ती जाओ, डालडा दी रेल ला दो। आज ऐसी हालत हो गई है, लेडीज के घुटने जाने शुरू हो गए हैं, लोगों की अपना जितने भी लीवर है फैटी होना शुरू हो गए हुए हैं, इतने साइड इफेक्ट आ गए, हमारी डायबिटीज आ गई हुई है ना। तो हम ना, मेरी टीम में से भी कुछ लोगों के लिवर फैटी है। तो इतनी हम गारंटी देते हैं। देखो मैं देखो मैं अपने खाने को बेस्ट नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा खाना बेस्ट है, मेरा खाना टेस्टी है, पूरी दुनिया को पसंद आएगा। बिल्कुल सही। टेस्टी का कहने का मतलब मेरा क्या, तो मेरा खाना बड़ा टेस्टी, इसका मतलब 100 में से 100 लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल 5% लोगों को मेरा खाना हो सकता है पसंद ना आए, बिल्कुल ठीक है, राइट। पर मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि मेरा खाना 100% हेल्दी है। बिल्कुल सही। कि हमने कोई शॉर्टकट नहीं यूज की है, बेकिंग सोडा यूज नहीं किया है कि हमारे चने खाए तो आपको पूरा दिन एसिडिटी होती रहेगी, बिल्कुल सही, कि कुछ हैवी खा लिया है। राइट। हमने डालडा यूज नहीं किया है। हमारे कुलचे की खासियत है, आप अगर उसको घर लेके जाओगे अगले दिन भी उसको अगर तवे पे रखोगे वैसा क्रिस्पी हो जाएगा। बिल्कुल सही। देसी घी है ना, उसको खत्म नहीं करने देता। बिल्कुल सही। तो मैं चीज बोलूंगा कि हो सकता है खाना किसी को ना पसंद आए, राइट, लेकिन मैं उस बंदे को ये गारंटी देता हूं कि अगर वो जो खाना खा के गया ना वो पूरा हेल्दी रहेगा, उसका पूरा दिन पेट ठीक रहेगा और उसकी सेहत ठीक रहेगी दारा सिंह कुलचे का, अगर वो खाना खाता रहेगा। ये आपने मतलब अच्छा क्लेम दे दिया है यहाँ। हाँ, पीपल विल बी टेकिंग दिस क्लेम वेरी सीरियसली। आप मेरी किचन में आ जाओ, वहां देख लो मेरा खाना, देख लो जाके कोयले पे बन रहा है नहीं बन रहा। राइट 12-12 घंटे 15-15 घंटे उस पर चढ़ा है, वो एक बार चेक कर ले। व्हाट यू टोल्ड मी आई कुड रिलेट टू दैट, बिकॉज हमारे भी क्या होता था, वी हैव बीन इन द इंडस्ट्री एंड हमने देखा कि किचन के अंदर जब जल्दी चने बनाने हो, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये, हमने भी उस टाइम पे किटी पार्टीज का ऑर्डर आ जाता था। आई वाज इन अमर सिंह क्लब और किटी पार्टी का ऑर्डर आया, चने तैयार करने, भैया हल्का सा बेकिंग सोडा तो जल्दी तैयार करने के लिए डालना पड़ेगा और उसके बिना हम एकदम से बना नहीं सकते। बट यस यू हैड टाइम टू कुक इट, इसलिए आपने 12-15 घंटे आप बोल रहे हो, हम चढ़ा के छोड़ देते हैं। बिल्कुल, क्यों कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता ना। देखो मैं कोई भी नाम बोलूंगा, उसको 200 किलो 100 किलो चने बनाने हैं, राइट। अब वो 10-12 घंटे 15 घंटे चढ़ा के रखेगा, मेहनत करेगा, नहीं करना चाहते ना। वो बेकिंग सोडा डालते हैं, वो जैसे बेकिंग सोडा उस चने में डालते हैं वो ना ग्रेवी बन जाती है उसमें। राइट। वो ग्रेवी आप जब टच करते हो आपको लगता है यार ये तो प्याज टमाटर की ग्रेवी है, वो टमाटर वो चने भी गला देता है। तो वो वाले काम नहीं हमारे होते, हम दारा सिंह कुलचा में ये काम नहीं करते हम। बहुत ही बढ़िया। अमित जी, मेरा आपके कुलचे मैंने तब से देखे जब पहला आउटलेट अप्सरा रोड पे स्टार्ट हुआ। बड़ी अच्छी पैकिंग, पिज्जा बॉक्स में आपका कुलचा आता था। मेरे लिए यही बड़ी यूनिक चीज थी कि भैया कुलचा पिज्जा बॉक्स में आ रहा है, तो मतलब दैट वाज पैकिंग देख के बंदा खुश हो जाता है, आधा सेल वहीं होगी। एंड बट आई रियलाइज्ड, वी रेड सम ऑफ योर रिव्यूज ऑनलाइन और हमने पढ़ा ऑनलाइन कि बड़े सारे लोग जो आपके कुलचे को पसंद भी करते हैं वो एक बार बार एक बात दोहराते हैं कि दारा सिंह कुलचा इज वेरी एक्सपेंसिव।
जहां हमने भी रिसर्च की और हमने चेक किया कि भैया ज्यादा से ज्यादा कुलचे 60 रुपए, 70 रुपए तो 80 रुपए, 60, 70, 80 रुपए से ऊपर नहीं है। जनरली कोई कुलचा नहीं बेच रहा। लेकिन आपके जोमेटो के पेज पे हमने जहाँ नोट किया, कुलचा स्टार्ट ही 150 रुपए से है। बिल्कुल। मैक्सिमम बड़ा कुलचा जो आपका एक कुलचा था विच वॉज 350 रुपीज। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने एक्सपेंसिव कुलचा को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है? और अगर आप करते हो तो क्या बोल के और किस चीज को बोल के आप अपना एक बेस बनाते हो कि भैया देखो ये जस्टिफाई करता है मेरा रेट? सर देखो, एक चीज पहली बात है कि हमारी ना कॉस्टिंग बड़ी हाई है। राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा जम्मू में, ठीक है। हमारे एक ब्रांड है, बड़ा फेमस है, गांधीनगर में उसकी शॉप है। आप उसका चना पूड़ी खाने जाते हैं, वो 150 रुपए की देता है, अच्छा, ठीक है। हम पहलवान की बात कर रहे हैं। अब जिसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक नाम और लूं, उसकी तो नहीं बात कर रहे हैं। देखो ऐसा ही फिर पकड़ा जाएगा वो। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट 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 ठीक है। और आपको 40 रुपए की भी चना पूड़ी खाने को मिल जाती है, राइट। ठीक है। अब किसी ने ये नहीं सोचा कि चना पूड़ी में ब्रांड बन गया, बिल्कुल किसी ने ये नहीं सोचा मैं कुलचे में भी ब्रांड बनाऊंगा। बिल्कुल सही। अगर वो इतने का बेच रहा है, राइट। ठीक है, चने भी कोई भी नाम है, वो सोडे वाले चने बना रहा है, आप खाते ही आपको पता चल जाएगा सोडे वाले चने हैं, बिल्कुल आपको सही। खाते ही यहाँ पर हैवीनेस फील हो जाएगी। बिल्कुल सही। उसकी जो भी ब्रांड है उसकी कॉस्टिंग बड़ी कम है मेरे से, मैं आपको बता रहा हूँ। राइट। क्योंकि एक तो वो मैदा फ्राई कर रहा है घी में, बस Right. मैदा फ्राई करके दे रहा है, बिल्कुल सही। और चने भी सोडे वाले हैं। बिल्कुल सही। अब मैं आपको एक कुलचा खिला रहा हूँ जिसके अंदर आलू और मसालों की स्टफिंग है, बिल्कुल सही। और फिर मैं उसमें आपको चने वही बना के दे रहा हूँ जैसे एक रेसिपी है बिना सोडे की वाली, जिसमें टाइम लगा और फ्यूल लगा। फूड लगा। क्योंकि फ्यूल आपने देखो ना, आपने अगर 12 घंटे के लिए किसी चीज को पकाना है, या तो उतनी गैस, आपने बोला कोयले, तो कोयले कौन से सस्ते हैं? कोयले सस्ते कौन से? आई थिंक 30 रुपए केजी के आसपास चल रहा होगा इस टाइम पे। अब वो मैं चेक कर लूंगा। नहीं, मेरे को ज्यादा आइडिया, मेरे टाइम पे इट वाज 28 रुपीज अ केजी। आज 30 रुपए केजी के आसपास होगा। एक दिन में 10 केजी से ऊपर आप फूक देते होगे, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि आपका काम जिस तरह का है बहुत कुछ है। तो एट द एंड ऑफ द डे देखो, लोगों को ये बात समझनी बड़ी जरूरी है कि जिसको जितना प्रिपरेशन का टाइम लगेगा वो उतना एक्सपेंसिव भी हो जाता होगा है। सर। वाजवान सारे खाते हैं। अगर वाजवान की रान आती है, जिसको हम लेग बोलते हैं बकरे की, भेड़ों की जनरली यूज होती है, उसको कूटाई करने में, उसका वो कीमा बनाने में जो हाथ से यूज होता है, दैट इज अ लेबर विच इज यूज। वो 6 बजे स्टार्ट करेगा कूटना, 9 बजे 10 बजे तक खत्म करेगा। वो जितनी लेबर है ना, इसी की वजह से वो महंगा है। So that is what people need to understand कि why this kulcha is actually justifying the price. और फिर मैं आपको उसमें शॉर्टकट पैकिंग भी कर सकता है, जैसे बाकी ब्रांड करते हैं, लिफाफे में डाल के, वो डाल के फॉइल पेपर में लपेट फॉइल करके, है ना। आपने देना पिज्जा बॉक्स में, अखबार में लगा के दे देता, फिर आप कुलचा खाते खाते आधी अखबार ऐसे पढ़ लेते हैं ना। तो हमने, और कई बार कुलचे में अखबार भी छप जाती है, आपने नोट किया? आधा कुलचा खा लिया, आधी अखबार आपने कुलचे में पढ़ लिया ना। तो हमने वो काम किया नहीं ना। हम ब्रांड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने पैकेजिंग भी वैसी की, है ना। स्टाफ को सामान भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ग्लव्स दे रहे हैं उनको हुडीज दे रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। अंदर अच्छा, स्टाफ इज आल्सो वेयरिंग हुडीज। हाँ। आपने सबको कैजुअल करने का सोचा हुआ ठेका ले लिया है कि सबको कैजुअल कपड़े बनाने हैं। सबको कैजुअल बनाने हैं, बहुत ही ठीक है। हम कैजुअल है तो आगे हमारे बट आई रिमेम्बर कि आपने जब पहली बारी मेरे को भेजा था घर पे खाना, इट वॉज अ पिज्जा बॉक्स, उसके अंदर भी एक बटर पेपर था, बटर पेपर के ऊपर कुलचा था। आपने तभी अपने कस्टमर्स को हिंट दे दिया था कि ये मैं वैसे नहीं पकाता जैसे दुनिया सोचती है। आप समझ रहे हो मैं किस पे आ रहा हूँ? आपके कुलचे मैंने सुना, आपसे भी सुना था, बाकियों से भी सुना था, मेरे भी कई बारी लड़के आपके पास है, दैट योर कुलचाज आर नॉट बेक्ड इन तंदूर, इट इज बेक्ड इन अ पिज्जा ओवन। हाँ, बिल्कुल। और देखो, इट इज अ वेरी यूनिक वे, और कोई ये यूएसपीज बाहर करता नहीं, और मैंने आज कर दी। आई होप यू आर गिविंग अस परमिशन टू डू दैट। नहीं तो कट कर देंगे ये वाला। नहीं सर, हमने को छुपाना होता। मेरी तो लाइव किचन है ना, राइट। मेरे तो शीशे लगे हैं। अच्छा, जो नया आउटलेट खोला उसमें तो मैंने शीशे भी नहीं लगाए हैं। ओला, आप देख के हम आए नहीं, आपने बुलाया नहीं हमें। नहीं सर, आज अब आपने हमें बुलाया ना, अब हम आपको बुलाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। बट व्हाई डू यू फील कि तंदूर से पिज्जा वन तक की आपने ये इनोवेशन की, तो की कैसे? सर देखो, पहली बात मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। हम चाहते हैं एक जम्मू से ब्रांड निकले, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, ठीक बिल्कुल है। सही। कि अगर दारा सिंह कुलचा लोग याद करें, जैसे डोमिनोज हो गया, मैगडी हो गया, लोग पूरे वर्ल्ड में याद करते हैं, हमें भी अगर याद करें तो ये बोले कि भैया जम्मू के एक लड़के ने वो ब्रांड बनाया। अब ब्रांड बनाने के लिए ना आप ध्यान रखो कि अगर स्किल लेबर पे जाओगे ना तो आप ब्रांड नहीं बना पाओगे। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपने अगर तंदूर लगा दिया और तंदूरी ढूंढने स्टार्ट करोगे, स्किल लेबर वालों के नखरे बहुत होते हैं, राइट।
ठीक है, काम जैसे चल जाता है वो बोलते हैं भैया मेरी सैलरी डबल करो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, स्किल लेबर पे ब्रांड नहीं बन सकता। आपके पिज्जा हट हो गया या मैकडी हो गया, कोई भी ब्रांड ले लोगे, वो एसओपी पे काम करते हैं। बिल्कुल। एसओपी बनाई जाती है और उस पे ही आगे ब्रांड और बनता कोई है। यूनिक चीज इंट्रोड्यूस की जाती है कि जो आपको अलग करे आपके कंपटीशन से। हाँ, वो भी चीज है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इधर कुछ और रीजन था। राइट। दोनों चीजें थी, टेस्ट भी राइट। बढ़िया आ रहा था। दूसरा, मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जब आपके पिज्जाज बनना स्टार्ट हुए थे, राइट। वो भी आपके उनके लोकल तंदूर, देसी तंदूर होते थे जो अंदर लक्कड़ वाले, जिसको राइट आप राइट 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 राइट, वुड ओवन बोलते हैं। बिल्कुल, वुड फायर पिज्जा वुड वन फायर बोलते हैं, वाले, है राइट। ना? एक्चुअली में तो वहीं से वहीं से शुरू स्टार्ट हुआ हुआ सारा, था। राइट। फिर उनको लगा कि अगर आगे ब्रांड बनाना है ना, तो हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि वो हीटिंग देखनी पड़ेगी कितनी है, क्या है, बिल्कुल। उसमें भी स्किल लेबर चाहिए। फिर वो राइट। भी ना ओवन पे आ गए बिल्कुल कि सही। टेम्परेचर बना दो, टेम्परेचर सेट कर दो, लड़कों पीछे से सामान आएगा, वो सिर्फ उसको एक असेंबल करेंगे और उसमें बिल्कुल, डाल के क्योंकि उनके वहां तो है ही कन्वेयर बेल्ट्स, कन्वेयर कि आपने कन्वेयर बेल्ट पे डालता कि वो बेल्ट निकलती, कि वो जितनी देर में निकल रही हो तो देर में वो पिज्जा 6 खत्म मिनट होता की है। रेसिपी होती है उनकी। बिल्कुल। 6 मिनट में निकालता छोटे है। रेस्टोरेंट में तो चलो एक एक अवन खुला, डबल डेक के या सिंगल डेक के, वो अवन खोला, उसके अंदर एक एक पिज्जा डाला। बिल्कुल। यहाँ पे तो कन्वेयर बेल्ट है, अगर आप डोमिनोज जाओगे तो इट इज अ वेरी नहीं, हम भी सिंपल आएंगे प्रोसेस। कन्वेयर बेल्ट पे, राइट जैसे राइट। जैसे हमारे पास हम सीख आपका रहे भी हैं। तो मेन चीज यही है ना कि कुलचा आपने बेक करना बेक करना है। एंड आई थिंक दैट यूजेस लेस ऑयल। इट इज बिल्कुल। यूजिंग लेस ऑयल। कोई अक्लमंद आदमी होगा उसको 2 मिनट में पता लग जाएगा। अगर कुलचा तंदूर में बेक नहीं हो रहा है और अवन में हो रहा है, इट इज यूजिंग लेस ऑयल, Less oil। क्योंकि तंदूर के अंदर मेरे को उसको थोड़ा सा चलाने के लिए ऑयल लगाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से लगाना पकाने पड़ेगा। के लिए, राइट। तो हमारा जो सोच थी ना इसको ब्रांड बनाने की थी, Right। स्किल लेबर से हटना था दूर, तो हमें ओवन ही लगा कि हमें ओवन लेके चलना चाहिए। एक तो इसमें कुलचा अच्छे से बेक हो रहा है, ऊपर और नीचे से क्रिस्पी बन रहा है, और ये सब नहीं बना सकते। इसमें भी इस पे भी हमने काफी रिसर्च करने के बाद, क्योंकि स्टार्ट हमने तंदूर से किया, राइट। फिर हम अच्छा, ओवन पहले कुलचा तंदूर से तंदूर निकाला। में। यस यस सर। तो खुद ट्राई किए कि लोगों को ट्राई कराए? नहीं, हमने खुद ट्राई किया है, खुद। अच्छा, मतलब अपनी ट्रेड टेस्टिंग में खुद आपने सर, ट्राई ये किया। जो हम वेट लेके चल रहे हैं ना 115 किलो का, इसमें सारी सब टेस्टिंग सब सब मेहनत है। हम खुद ही जब टेस्टिंग होती है रैट्स पे होती है ना, खुद Right। रैट है। हम अपने दारा सिंह कुलचा के खुद के रैट हम ही है। बिल्कुल सही, जो बिल्कुल बनता है सही। पर हम ही टेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब हम पूरे 100% हो जाते हैं कि कि ये चीज़ हमें पसंद आ गया, तो पसंद है, देन लोगों को फिर आ आप गया। लोगों को खिलाएंगे। राइट राइट। अमित भैया, एक आउटलेट पहले गांधीनगर था, अब हमारा एक आउटलेट कुंजवानी बाईपास के पास खुला है। 2 आउटलेट्स आपने खोल दिया, आई एम श्योर यू वुड बी ऑन द वे, क्योंकि आप खुद, आई थिंक बड़े हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा, यू आर ऑल्सो रनिंग अनदर बिजनेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग Yes। एंड लीजिंग प्रॉपर्टी। लीजिंग। आप इस फ्रेंचाइज को कंपनी ओन स्टोर्स के तौर में ही हर बार बेचना चाहते हो कि यू विल बी अप फॉर फ्रेंचाइज गिविंग आफ्टर पीरियड्स देखो, ऑफ टाइम? पहली बात, हम जैसे आपने बताया, Right। मेरा लीजिंग का काम है, ब्रांड्स का राइट काम है। राइट। ठीक है, तो मैं जम्मू में कई ब्रांड्स लेके आया। डोमिनोज बहु प्लाजा मैंने खुलवाया था। बिल्कुल। अभी 3-4 डोमिनोज जितने खुले हैं आपने मुझे विशाल मेगा मार्ट का भी बताया मैंने था। विशाल मेगा मार्ट खुलाया है, Right। ब्रांड फैक्ट्री खुलाया है, लेंस Right। कार्ड खुलाए है, राइट फिजिक्स वाला भी खुला है, विद्यापीठ, राइट। तो वो मैंने सो खुलवाया यू है। आर एसोसिएटेड विद सम बिग तो ब्रांड्स। हमने उन बिग ब्रांड से ये चीज सीखी है कि अगर ऑपरेशंस आपके हाथ में तभी ब्रांड बन सकता है। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए, शॉर्टकट करने के लिए फ्रेंचाइजी बेच दो, सामने वाले को चलाने को दे दो। सर, बंदर के हाथ में तलवार दे दोगे, खुद का अपनी वो ना काट लेगा या सामने वाले की काट लेगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। किसी को बंदर नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है, जब आपने फ्रेंचाइजी देनी होती है ना किसी को, राइट आप आता है, तू कितना पैसा दे रहा है, राइट। 30-40 लाख रुपए लगाएगा। हाँ। आप क्या करते हो, उसको दे देते हो, 30-40 बिल्कुल। लाख ले लेते हो, जेब में डाल लेते हो, बिल्कुल। आप उसको सारा सिस्टम बना के दे देते हो Right। और बोलते हो भैया तू चला ले। अब बिल्कुल जब आप फॉरेन में फ्रेंचाइजी लेते हो ना, पहले आपकी 6 महीने का कोर्स होता है। बिल्कुल सही। आपको पहले स्टोर चलाना सिखाया जाता है, ऑपरेशन सिखाया जाता है, आपको सब कुछ सिखाया जाता है। हमारे यहाँ बट आई डोंट नो हमारे यहाँ ऐसा होता क्यों नहीं है। नहीं होता। और आप सोचो, द लेवल ऑफ अर्निंग ऑफ अ फ्रेंचाइज ओनर, सबसे पहले वो कमाता है वन टाइम फ्रेंचाइज फीस। जो आपने बोला 40 लाख, उसमें से प्रोबेबली 25 लाख तो उसकी वन टाइम फ्रेंचाइज फीस होगी, जो उसने सीधा उठा के अपनी जेब में डालना। दैट इज अनदर अर्निंग। ऑब्वियसली उसने ब्रांड बनाई है, उसका हक भी है। उसके बाद वो कमाएगा रॉयल्टी। हर महीने आपकी सेल से वो कुछ परसेंटेज या फिक्स्ड मार्जिन अपनी रॉयल्टी का कमाएगा। तीसरा, अगर वो रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन सेट करके बैठा है, तो जो आपकी स्टेट में रॉ मटेरियल उठा रहा है वो उससे भी कमा रहा है। तो जब आप 3 सोर्सेज से पैसा कमा रहे हो, तो व्हाई आर यू नॉट चूजिंग इन गिविंग योर ब्रांड टू समवन? आपके लिए अगर आपका ब्रांड लेने के लिए कोई पैशनेट है तो उसको सिखाओ भी तो सही, उसकी इज्जत भी तो करनी है।
लोग आजकल जमीन देने से पहले कुछ ऐसे पैशनेट लोग हैं जो जमीन भी किसी अरे गरे को नहीं देते। वो कहते हैं महाराज मेरे को 2 करोड़ रुपया चाहिए लेकिन मैं किसी को भी नहीं दूंगा, जमीन तो बेटी की तरह मैं ध्यान से देख के दूंगा। मतलब दिस इज व्हाट पीपल आर पैशनेट अबाउट। बट ये आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि क्यों नहीं ट्रेनिंग कराई जाती। सर तब भी तो मैं, आप मुझे एक ब्रांड भी बताओ ना जो इंडिया से पैदा हुआ है, बोलो ना एक ब्रांड नाम बताओ मुझे। बहुत कम, बहुत कम। नहीं आप मुझे एक ब्रांड बता दो ना, जो इंडिया से पैदा हुआ है कौन सा बताओ ना जो फ्रेंचाइज है। प्रॉबेबली नॉर्दर्न इंडिया के अगर मैं कुछ ब्रांड नहीं आप पूरे इंडिया का बोलो ना, कोई भी एक ब्रांड। पूरे इंडिया का सागर रत्ना इज अ गुड ब्रांड। सागर रत्ना इज अ वेरी फ्रेंचाइजी नहीं ना, फ्रेंचाइजी तो है ही है, चलाते हैं वो, पैसा लगाते हैं, फोको वो तो देखो पैसा, देखो एट द एंड ऑफ द डे द मनी इज इन्वॉल्व। ये वाले जो ब्रांड्स है अमित जी, मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग ये भी नहीं करा रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये टीम सपोर्ट दे रहे हैं। ये फोको मॉडल है। हाँ राइट, मैं फोफो की बात कर रहा हूँ। राइट, ये आपने फोको मॉडल बोला, फोफो फ्लॉप है, फोफो चल ही नहीं सकता। ठीक है, इतने हमारे जो इंडिया में ना, सब मैं आपको भी बताना चाहता था, इंडिया में शॉर्टकट्स है, बिल्कुल सही, सब पैसा कमाना चाहते हैं, ब्रांड नहीं बनाना चाहते। राइट, जो हमारा विजन है, हम ब्रांड बनाना चाहते हैं। हमारे पास कोई 10 करोड़ भी लेके आ जाएगा, हम तब भी उसको फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। राइट, हम जब भी हमें लगेगा कि हम एक एसओपी सिस्टम बना चुके हैं और बना सकते हैं, किसी का पैसा लिया हुआ हम चला सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो उसका पैसा होगा मैं उसको पहले अपना पैसा समझूंगा। बिल्कुल सही, ठीक है, तो हम करेंगे फोको मॉडल। राइट। फोको, आप क्यों ना हमारे व्यूअर्स को भी एक्सप्लेन करो व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ और 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज मॉडल। मैं आपको बताता हूँ 3 टाइप का होता है। राइट, फोफो होता है, फोको होता है, कोको होता है। राइट, फोफो में होता है आपने पैसा लगाया, राइट, आप ही चलाओगे। बिल्कुल सही, कोको का हुआ जैसे अभी हमारा चल रहा है, हम पैसा लगा रहे हैं, हम ही चला रहे हैं। राइट, ठीक है, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। राइट, फोफो हो गया फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। हम बात कर रहे हैं अब जैसे डोमिनोज आज की डेट में आई थिंक खुद ही चला रहा है सब कुछ। जो डोमिनोज है, राइट, डोमिनोज जुबिलेंट फूड उसकी मास्टर फ्रेंचाइजी है। जुबिलेंट फूड, यस, वो आई थिंक 5 या 7% के बीच में उनको देता है, रॉयल्टी देता है सेल का। बिल्कुल, ठीक है, बट डू दे अलाउ द फ्रेंचाइज ओनर टू रन द आउटलेट? चलाती तो कंपनी ही है, वो कंपनी खुद चलाती है। मतलब जुबिलेंट फूड खुद ही टेक ओवर चलाता है, जुबिलेंट फूड। डोमिनोज का 50 एक तरह से वो रेंटल दे रहा है आपको। आपने फ्रेंचाइज ले ली, आप तो रेंटल दे रहा है, वो रेंटल दे रहा है है, ना? रेंटल दे रहा है। आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो जी, मैं आपको रेंटल दे दूंगा, एक तरह से तो वही हो गया। अब एक नया फॉर्मेट लाया है डोमिनोज, उसने क्या कर रहा है, अब वो 60 लाख टू 1 CR की इन्वेस्टमेंट भी कराता है, राइट, और वो 7 से 8% की सेल भी दे देता है। अच्छा, आपको, that is पर वो चलाएंगे वही खुद। ओके, तो हमारा भी यही विजन है कि अगर इन द फ्यूचर हम खोलते हैं, राइट, ठीक है, तो हमारा जो मॉडल होगा, राइट, वो हमारा फोको होगा। राइट, आपने पैसा लगा दिया, फ्रेंचाइज ओन्ड बट कंपनी ऑपरेटेड, राइट, आपने पैसा लगाया, आप मेरे साथ एज ए साइलेंट पार्टनर होंगे, बिल्कुल सही, आपका कोई लेना देना नहीं होगा। सो एज अ इन्वेस्टर समबडी कैन बी, हाँ, यू नो विद यू, क्योंकि वो आपके साथ आपकी गाइडेंस के साथ साथ आगे चलेगा। शैडो नहीं, गाइडेंस क्या दे दी है, गाइडेंस आईडी उसकी, चला तो आप ही रहे हो, हम बस चलाएंगे, राइट, उसने पैसा लगा लेना है, बिल्कुल सही, वो मेरी परमिशन के बिना किचन में भी नहीं आ सकता, बिल्कुल सही, क्या बता वो बिना कैप के आ जाए या कैसे आ जाए, बिल्कुल सही, द स्टैंडर्ड्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। उसको आने के लिए मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे अगर किचन में भी आना है तो बाहर का बंदा नहीं आ सकता किचन में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि इन द एंड तो दारा सिंह कुलचा का नाम है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो एक इन्वेस्टर होगा, बिल्कुल उसको सही, सेल का परसेंटेज मिल जाएगा, बिल्कुल, चलाएंगे हम। that is too good, and I think you're very passionate about all this, क्योंकि जब आपने एक ब्रांड को शुरू से सींचा है, कई रातें जागा है, लोग नहीं समझते कितनी मेहनत जाती है। सर अभी भी कर रहे हैं, अभी हफ्ते पहले हमारे ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट 1, और कहाँ पे चल रहा है सर? ये न्यू आउटलेट पे, जो इधर कुंजवानी में, बहुत ही बढ़िया, मंडे एंड वेडनेसडे को होता है, राइट। तो मैं लोगों से, मैं पैम्फलेट बांटने खुद ही गया था दुकानों पे, तो सब हाथ कह रहे सर आप खुद क्यों बांट, मेरा खुद का ब्रांड है, मैं नहीं बांटूंगा, कौन बांटेगा? मेक सेंस। तो हम भी अभी दिहाड़ी लगाते हैं, हम भी दिहाड़ीदार ही है, अभी भी लगाते हैं। तो ये जो ऑफर है ये हम भी अवेल कर सकते हैं? बिल्कुल, आप क्यों नहीं? तो क्यों ना हम अपने आज व्यूअर्स को सीधा आपके आउटलेट ही ले चले। चलो ना, चलो, लेट्स गो, चलो।
हम चले आए। फाइनली हम दारा सिंह कुलचा पे आ गए हैं। थैंक यू जी। आज से पहले गेस्ट सिर्फ मेरे पास खाना लेकर आते थे स्टूडियो में, आज हम आपके पास ही आ गए हैं और खाने के साथ साथ हमने किचन का टूर भी लिया। वेरी क्लीन किचन, आई फाउंड एवरीथिंग टू बी अप टू द मार्क, Thank you एवरीवन जी। वाज वेयरिंग कैप्स। अब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि आज आपने हमारे लिए रखा क्या क्या है। पहले हम आ जाते हैं चाट पे। ओके। ये हमारी बास्की चाट है। दिस इज एडिबल। बिल्कुल। अच्छा, ये मतलब टोकरी भी एडिबल है? टोकरी हमारी क्या आलू बात की है। लच्छों की बनती है। बहुत ही बढ़िया। ये स्पेशल आलू होते हैं जो आपके हल्दीराम और रफल लेस में यूज होते हैं। वाह। दूसरी बास्केट, ये दूसरे आलू से बास्केट नहीं बन और सकती। ये आपने पिज्जा दिया है मुझे? नहीं जी, ये हमारा आलू सिंह है। ओ माय गॉड, पिज्जा बॉक्स में कुलचा सर- जैसे हम बोल रहे थे। वाह, ये आपने इसी में खाना है क्या बात है। और इसी में फेंक देना है जैसे घर लेके जाओगे। एक बात सुनो, आज संडे है, राइट, किचन में छुट्टी है, बिल्कुल सही, तो लाड़ी की भी तो बर्तन धोने में छुट्टी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मेक्स अ गुड पॉइंट। और कॉर्पोरेट ऑफिस में जब आप खाते हो, इजी टू थ्रो। easy है, आपको ना प्लेट चाहिए ना चम्मच चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो ये कॉर्पोरेट और तो आपके- आई वांट अब आपके साथ हम एक एक बाइट इकट्ठे खाएं। बिल्कुल जी बिल्कुल। इवन दो आपकी और मेरी हेल्थ सेम होगी। सर थोड़ा सा पीस अब आप। हाँ कोई बात नहीं सर। देखो ये हमारा कुलचा है, प्योर देसी घी का बना हुआ। Right. ये हमारे चने हैं विदाउट एनी सोडा और फालतू के कोई मसाले नहीं है इसमें। बहुत ही बढ़िया। इमली की चटनी और बटर। अब क्या आप ट्राई करो और बताओ। अब चटनी के साथ भी लगा लेते हैं ना थोड़ा सा हम। लगाओ ना सर। ये आपके आई थिंक इज चने एंड दिस इज आर चटनी। सुपर। आप देखो सर कितना लाइट है। अब आपको दिखा के आपको आपने मुझे पहले बताना था, मैं ब्रेकफास्ट करके आता ही ना। आपने मुझे पहले बताना था। सुपर, वेरी फ्लेकी। अगला पोस्ट करेंगे ना हम, जब भी पॉडकास्ट अगला करेंगे वो हम करेंगे ब्रेकफास्ट विद दारा सिंह कुलचा। सर वो हमने करना है तीसरे स्टोर पे। आई एम श्योर अंदर ही अंदर ये खुराफाती दिमाग तीसरा स्टोर प्लान कर रहा होगा। अब वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता व्यूअर्स को, वो अलग बात है। बट अमेजिंग गाइज, यू मस्ट ट्राई टोकरी चाट, कुलचास एंड वॉट एवर दे सर्व ऑन द मेन्यू। एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड इन अ वेरी नाइस वे। सो मस्ट विजिट दारा सिंह कुलचा। अब आपके साथ छोटी सी एक फोटो हमने खिंचवानी है आपके ही आउटलेट के फसाड पे। ठीक है जी, नीचे चलते हैं। ठीक है।